स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वैदिक में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे मंगल दोष को लेकर के। मंगल दोष आज के समय में एक बड़ा ही पेचीदा विषय हो गया है। शादी विवाह के मामले में जातक की कुंडली में अक्सर मंगल दोष मिल जाते हैं और इतनी परेशानियां बढ़ रही हैं कि विवाह को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे में हम आज आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में मंगल दोष है तो वो कटता कैसे है। कई तरह से मंगल दोष कट जाते हैं, लेकिन जब इसकी पूर्ण जानकारी लोगों को नहीं है तो वो सिर्फ इतना देखने हैं कि कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम, द्वादश में मंगल विराजमान है, या चंद्र से युति, चंद्र से चतुर्थ, चंद्र से सप्तम, अष्टम, द्वादश में मंगल विराजमान है तो मांगलिक दोष बन गया। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में यदि आप पूरी तरह से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मंगल दोष कटता कैसे है। 70% कुंडली में मंगल दोष मिलते हैं, लेकिन उसमें से कम 100 मंगल दोष में 85 मंगल दोष कटे हुए रहते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। वो मांगलिक वर वधू की तलाश में उम्र बड़ी कर लेते हैं। तो आइए इस मंगल दोष की क्या भ्रांतियां समाज में फैली है उस पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, तब आप पूरी बात को समझ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना है, या किसी ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं, उसका उपाय निवारण जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। सभी प्रकार के रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष हमारे यहाँ से वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपके पते पर कोरियर के द्वारा भेजा जाता है। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा आपको दी जाएगी। मंगल दोष की काट क्या है, यही आज का हमारा विषय है। लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। यदि जन्म पत्रिका में लग्न से अथवा चंद्र लग्न से, लग्न में अथवा चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में मंगल हो तो जातक या जातिका मांगलिक कहलाते हैं। मांगलिक योग का विचार वैवाहिक वर वधू की पत्रिका मिलान करते समय मुख्य रूप से किया जाता है। वैवाहिक सुख के लिए इस योग का परिहार अत्यंत आवश्यक माना गया है। वर या कन्या में से एक के मांगलिक होने पर जो मांगलिक नहीं है उसे अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। दोनों के मांगलिक होने पर परस्पर सामंजस्य से सुख मिलता है। मांगलिक योग का परिहार तभी हो पाता है जबकि जिस भाव में पुरुष या स्त्री की पत्रिका में मंगल हो, उसी भाव में पुरुष या स्त्री की पत्रिका में मंगल उपस्थित हो, अथवा इस मांगलिक योग की प्रबल काट शनि देव सिद्ध होते हैं। जिस भाव में मंगल हो उस भाव में दूसरे की पत्रिका में, यानी कि इसको मैं स्पष्ट करता हूँ, यानी कि वर की कुंडली में मान लीजिए मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान है, मंगल दोष बन गया। तो यदि कन्या की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए तो मंगल दोष कट गया। मांगलिक योग दुखदाई नहीं सिद्ध माना जाएगा यदि वर की या कन्या की कुंडली में मंगल जिस स्थान में है दूसरे की कुंडली में उसी स्थान में यदि शनि बैठ जाए। अपितु पत्नी एक दूसरे पर आश्रित होकर बड़ा अच्छा जीवन निर्वाह करते हैं। इन भावों में जैसे विशेष करके 1, 4, 7, 8, 12 में होने पर जातक को उग्रता, उद्वेग और क्रूरता देते हैं।
मंगल। जातक दुस्साहसी और बेपरवाह हो जाता है, जिससे दाम्पत्य संबंधों की मधुरता स्थिर नहीं रह पाती और परस्पर सौहार्द नहीं रहता। दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो जाता है। इन परिस्थितियों में यदि जीवन साथी की पत्रिका में उसी भाव में शनि हो जहाँ की स्वयं की पत्रिका में मंगल हैं, तो दोनों ही परस्पर पराश्रित हो जाते हैं, क्योंकि शनि सेवाभावी स्वभाव, सोच समझकर कार्य करने की प्रवृत्ति, धैर्य और गंभीरता देते हैं, सामाजिक लोक लाज को मानने वाले बनाते हैं। शनि जैसा धैर्यवान और धीर गंभीर समझदार, ऊंच नीच और मान मर्यादा का पक्षधर प्रकृति का जातक हो और उसे मंगल प्रधान, दुरतगामी, साहसी, पराक्रमी और शीघ्र निर्णय लेने वाला जीवन साथी मिल जाए, तो ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे तेज चलने वाले घोड़े की लगाम समझदार सवार के हाथों में हो जाए। मंगल शनि जोड़े में शनि प्रधान जातक के यद्यपि सीधा साधा और शांत नजर आता है, किंतु आश्चर्यजनक बात यह देखने को मिलती है कि मंगल प्रधान उग्र जातक, पुरुष हो या चाहे स्त्री, यदि उसकी लगाम पर नियंत्रण शनि प्रधान जातक का हो जाए तो ये जोड़ा बहुत ही सुखी जीवन और स्थिर जीवन जीते हैं। उग्रता पर सदैव धैर्य की विजय होती है और एक की उग्रता और दूसरे की गंभीरता यदि मिल जाए तो जीवन की ऊंच नीच डगरों भी आसान हो जाती हैं। हर समस्याओं का ये जोड़े आसानी से निर्वाह करते हैं और समाधान कर लेते हैं। क्षणिक दुख की प्राप्ति कभी कभी अवश्य होती है, किंतु कुछ देर में ही जिसकी गलती होती है वह अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि मंगल का परिहार बृहस्पति और सूर्य व शुक्र से भी हो जाता है, किंतु मंगल का परिहार मंगल से ही हो तो उत्तम और शनि से हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। बृहस्पति से मांगलिक दोष का परिहार होता है तो पति पत्नी के मध्य तर्क वितर्क और वाद विवाद या जीवन की सरसता व निरंतरता में धीरे धीरे कमी आ जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में भौतिक सुखों से इनकी कुछ विरक्तियां होने लगती हैं और ऐसा होता है कि मांगलिक दोष दुखदायी नहीं रहता। सूर्य से परिहार होने पर दोनों पक्षों में स्वाभाविक उष्णता तो रहती है, किंतु एक की योग्यता का असर और दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है और आदेशों का पालन कभी कभी उसकी मजबूरी हो जाती है। इस योग में जिसके भाव में सूर्य होता है उसकी योग्यता जीवन साथी से कुछ अधिक होती है। अन्य सुखों में शुभाशुभ फलों के लिए ग्रहों की राशियों में स्थित विशेष उत्तरदायी होती है। उच्च राशि, मित्र राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में ग्रह हों तो पूर्ण शुभ फल और परस्पर अनुकूलता बनी रहती है। अन्य शत्रु या नीच राशियों में ग्रह मंगल या शनि या अन्य होने पर कुछ खटास मिठास आती रहती है। इसलिए मांगलिक दोष का परिहार मंगल से हो तो ठीक, अन्यथा अन्य ग्रहों से हो सकता है। शनि से सर्वश्रेष्ठ परिहार सिद्ध होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट करना न भूलिए। धन्यवाद।